हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट को लेके। पाइथन में जो लिस्ट है उसके बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं कि कैसे लिस्ट को मैनेज करना है, रिट्राइव करना है। वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखते हैं। वन बाय वन देखते हैं। बिल्ट इन का मतलब है कि जो ऑलरेडी बिल्ट है, पहले से डिजाइंड है, वो सारी फंक्शंस कौन कौन से हैं, किसके लिए हैं, लिस्ट के को लेके। और मैनिपुलेशन मींस लिस्ट को चेंज करने के लिए। वन बाय वन देखते हैं। पहले मेथड देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो स्क्रीन पे है आपके पास। हम वन बाय वन एक एक इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट है मेथड है लेंथ। लेंथ एक फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्गुमेंट, एज द आर्गुमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से समझने का एक सीन है कि लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट 1 इक्वल टू, और लिस्ट को डिनोट करते हैं ये कैपिटल ब्रेसेस से। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट है 3, 9, रैंडम कोई भी एलिमेंट हो, 30, 45, इस तरह के कुछ एलिमेंट है। ये लिस्ट 1 में है। अब हमारे पास पहला फंक्शन है लेंथ, कि कभी हमें लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सेम क्या तरीका होता है, हमारे पास तरीका होगा कि लेंथ लिस्ट 1 ये आर्गुमेंट पास करेंगे, तब हमारे पास आंसर आएगा। आंसर होगा, आउटपुट विल बी कि लेंथ क्या है, कितने एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो आंसर होगा 4। तो हम लेंथ जो फंक्शन है उसको कैसे यूज करते हैं वो हमने देख लिया। बिल्कुल यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। एक लिस्ट बनाया, लिस्ट की लेंथ देखनी है, लेंथ ब्रैकेट में मींस मेथड में हम लोग लिस्ट 1 आर्गुमेंट पास करते हैं, आंसर आया 4। 4 मींस है 4 एलिमेंट है, उसकी लेंथ। उसके बाद देखते हैं दूसरा फंक्शन क्या है। दूसरा फंक्शन है लिस्ट। लिस्ट देखते हैं, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। देखो, इससे हम एक एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, बट अगर हमारे पास लिस्ट बनी हुई है तो हम उस केस में क्या करते हैं कि एक बार मैं ये हटा देता हूं। इसकी ज्यादा नीड नहीं होती है क्योंकि हम लिस्ट 1 को वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट देखते हैं, लिस्ट सिंपली, और लिस्ट हमारे पास फंक्शन था। इसको करते कैसे हैं, कंप्यूटर से या फिर इंटरप्रेटर में। लिस्ट और जो मेथड है उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे कि लिस्ट 1 की सिचुएशन या लिस्ट 1 के कौन कौन से एलिमेंट है। आपके पास आंसर होगा, आउटपुट होगा जो जो एलिमेंट है 3, 9 एज इट इज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होंगे एज एन आउटपुट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बाद में जो आउटपुट होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसका इतना यूज करते नहीं है हम लोग, क्योंकि हमें सिंपली इतना मेथड आर्गुमेंट पास करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली ये लिखना है लिस्ट 1 और एंटर करते हैं, सेम ही रिजल्ट होगा, ये वाला ही सेम रिजल्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। और लिस्ट 1 बनी हुई है तो एलिमेंट दिख भी रहे हैं, दूसरा एक चांस हो सकता है। उसके बाद देखते हैं मिनिमम। मिनिमम फंक्शन है जिसको डिनोट करते हैं MIN, ठीक है, मेथड से। मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सो ये आर्गुमेंट हम पास करते हैं, ये आर्गुमेंट पास करेंगे कि हमारी लिस्ट 1 बनी हुई है और उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम, देखो एक बार हटा के, ओके, मिनिमम, और हमें बताना है मिनिमम के कौन सी लिस्ट में से। तो हमें है लिस्ट 1। इन केस हमारे पास लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिस्ट बनी हुई है और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम बस उस लिस्ट का नाम लिखेंगे जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इस लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू आई थिंक फर्स्ट में ही है, तो आंसर होगा 3। 3 का मतलब है 3 ऐसा एलिमेंट है जो उस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद मैक्सिमम होगा, आई थिंक, यस, मैक्सिमम। सेम आर्गुमेंट रहेगा, मैक्स, MAX, एंड देन लिस्ट, जो भी आपने लिस्ट के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, लिस्ट
के जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट हमने लास्ट में लिखा है क्योंकि हमने लिस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया था 45। इन केस यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मींस 100 कुछ हंड्रेड्स नंबर्स हैं, तो ये फाइंड आउट करके देता है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमारे पास दोनों फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे एक और सोल्व करके देखते हैं। एक और है सम। सम का काम क्या होता है? रिटर्न सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। यस, आगे देखते हैं। अब हमारे पास था सम। सम फंक्शन है तो आर्गुमेंट बनाएंगे। सम किसका करना है? लिस्ट 1 के एलिमेंट का। इन केस हमारे पास यहां पे लिस्ट 9 लिखा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 9 4 नहीं है, चलो इसको भी 9 ही कर लेते हैं। 9 अगेन 30 26 45 90, कुछ एलिमेंट इसमें भी है। हमें जिसका भी सम फाइंड आउट करना है उस बस लिस्ट का नाम लिस्ट 1 को कर लेते हैं, जिससे हम इजीली कैलकुलेट भी कर पाएंगे और हम हमारे आंसर को चेक भी कर पाएंगे। आंसर विल बी, सम करना है लिस्ट 1 के लिस्ट 1 कंप्लीट, नहीं तो एरर होगा क्योंकि लिस्ट नाम से कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। तो लिस्ट 1 के जो एलिमेंट है उनका टोटल हो जाएगा 75 75 और 85 और 2 87। सो आंसर इज 87। सारे एलिमेंट का सम होगा और सम का फंक्शन है सम। लिस्ट कौन सी है? लिस्ट का सही से एड्रेस, ये आर्गुमेंट पास करेंगे, आंसर होगा 87। तो ऐसे करके हमने कुछ फंक्शन देख लिए जिनमें एक बेसिक फॉर्मूला ही यूज होता है। एक और आता है शॉर्टेड। शॉर्टेड जैसे कोई लिस्ट है जिसमें एलिमेंट को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम सेम ऐसा ही करते हैं सॉर्टेड। तो शॉर्ट करने के लिए हम आर्गुमेंट पास करते हैं शॉर्टेड। कौन सी लिस्ट को शॉर्ट करना है? बस लिस्ट का एड्रेस लिस्ट 1। वैसे हमारे ऑलरेडी शॉर्टेड है तो हमारे पास आंसर होगा 3 9 30 एंड 45। तो हमने पहले ही लिस्ट बनाई थी तो वो सारे शॉर्ट करके लिख दिए थे, बट इन केस हम अगर शॉर्ट करके लिस्ट के एलिमेंट नहीं ऐड करते तो हमें एलिमेंट ऐसे दिखते आफ्टर शॉर्टिंग। उसके बाद है नेक्स्ट कुछ फंक्शन है अपेंड। अपेंड फंक्शन यूज करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए। कोई भी लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? अब ये लिस्ट का एग्जांपल एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं या फिर इसको रिमूव कर लेते हैं। चलो लिस्ट दोबारा बना लेते हैं। लिस्ट 1 इक्वल टू जो भी एलिमेंट है, इस बार एलिमेंट चेंज करेंगे 9 42 35 95 72, बस ये एलिमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले है, अगर हमें लगता है कि इसमें एक न्यू एलिमेंट और ऐड करना है तो हम यूज करेंगे इंसर्ट, सॉरी अपेंड। इंसर्ट नहीं, इंसर्ट तो नेक्स्ट फंक्शन है, देखेंगे। ठीक है, अपेंड करना है तो हमें सिंपली आर्गुमेंट होगा हमारा लिस्ट 1 डॉट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिस्ट 1 डॉट और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अपेंड। और अपेंड में वो एलिमेंट जो हमें ऐड करना है लिस्ट 1 में। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 अगर मुझे ऐड करना है देन आंसर विल बी 9 42 35 95 72 और एंड में ऐड हो जाएगा 10। तो अब हमारे पास एलिमेंट लिस्ट 1 में एक और एलिमेंट ऐड हो गया, दैट इज 10, और वो ऐड होगा बाय डिफॉल्ट लिस्ट के लास्ट में, जो कि यहां पे बिल्कुल आप में दिख रहा है। ठीक है, ये है अपेंड। अपेंड मतलब ऐड करने के लिए, कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए। इंसर्ट अलग है, देखते हैं। दूसरा है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब है कि append each element of the list passed an argument to the end of the given list। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं एक्सटेंड। जब भी किसी लिस्ट को एक्सटेंड करते हैं
अब हमने एक एक एलिमेंट पर्टिकुलर ऐड कर दिया, लेकिन अगर हमें लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट और हैं जो ऐड करने हैं और एक आर्गुमेंट के साथ में ही सारे एलिमेंट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने 10 ऐड किया, अब हम ऐड करना चाहते हैं 20, 30, 40, बट वो सारे एलिमेंट एक साथ अगर ऐड करने हैं तो हमारे पास आर्गुमेंट होगा लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड और एक्सटेंड करना है तो सब एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट है 20, 30, 40 सारे एलिमेंट एक साथ ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आंसर विल बी जैसे 9, 42, 35, 95, 72, तो 10 के बाद में न्यू एलिमेंट आएंगे 20, 30 एंड 40। ये है एक्सटेंड। उसके बाद देखते हैं कुछ और मेथड है। इंसर्ट यूज होता है जब हमें इंडेक्स भी बताएंगे कि किस इंडेक्स पे, अभी तक हम जो देख रहे थे वो एलिमेंट सिर्फ लास्ट में ही ऐड ऑन हो रहे थे, लास्ट में ऐड हो रहे थे। ये देखिए ये चारों के चारों एलिमेंट लास्ट में ऐड हुए हैं, बट अगर मुझे किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही ऐड करना है तब मैं यूज करूंगा इंसर्ट। और इंसर्ट में पहले बताना पड़ता है इंडेक्स पोजीशन और उसके बाद एलिमेंट। ये दोनों चीजें बताएंगे, एक बार करके देखते हैं। यहां से कुछ चीजों को रिमूव कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट वन डॉट इंसर्ट में हमें ये मेंशन करना होगा किस पोजीशन पे। पोजीशन मींस है इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट की होती है 0, ठीक है 0, एंड नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 1 पोजीशन पे, देन 2, 3, 4 ये पोजीशन होती है, ठीक है। ये है 0 पोजीशन पे 1, ये है 2 मींस इंडेक्स बोलते हैं टेक्निकली इसको, और एंड सॉरी ये है 2 पोजीशन पे है, ये है 3 पोजीशन पे, थर्ड इंडेक्स पे। इंडेक्स पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे। फॉर एग्जांपल मुझे यहां ऐड करना है, दैट मींस सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे, सेकंड। और क्या एलिमेंट है, एलिमेंट जो भी कोई एलिमेंट है 9 है, मान लेते हैं 9 एलिमेंट है जिसको ऐड करना है, तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करना है 9, तो हमारे पास आंसर होगा कि 9 ऑलरेडी जो कि है 42, 0 पोजीशन 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 पे ऐड होगा 9, अगेन 9, फिर है 35, 95 और 72। तो इंसर्ट मेथड है वो यूज होता है कि किसी भी एलिमेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स करने के लिए या ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है काउंट। अगर मुझे काउंट करना है कितने एलिमेंट के लिए, देखते हैं रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट। यस, कि कोई भी एक एलिमेंट है वो लिस्ट में कितनी बार है, बस उसको यूज करेंगे हम लोग। और काउंट के बाद में है इंडेक्स। चलो इंडेक्स भी देखते हैं, तो काउंट डॉट लिस्ट वन डॉट काउंट किसको काउंट करना है। मान लेते हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है कि 9 कितने बार है लिस्ट में, तो अब मेरे पास आंसर होगा कि 9 है 1 और 2, तो मेरे पास आंसर रिसीव होगा, वो होगा 2, कि 2 टाइम्स ये एलिमेंट अवेलेबल है, इसको काउंट किया है। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहां पे एक आर्गुमेंट कि लिस्ट वन, पहले एक बार ये देख के आते हैं।
इंडेक्स रिटर्न इंडेक्स द फर्स्ट occurrence of the element in the list. If element is not present, value error is generated. ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट वन डॉट और हमें इंडेक्स मेथड यूज करना है। तो इंडेक्स, अब किसकी इंडेक्स देखनी है? किसी भी एलिमेंट, जो भी हम n नंबर ऑफ एलिमेंट में से किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसकी इंडेक्स पोजीशन हमें रिटर्न करेगा। चलो मान लेते हैं कि यहां पे 35 और 95 ले लेते हैं, 95। तो आंसर होगा कि 95 किस इंडेक्स पोजीशन पे है? आंसर होगा 0 1 2 3 4, आंसर होगा 4। ये है इंडेक्स पोजीशन। तो ये तो है हमारे कुछ मेथड्स जो बिल्ट इन मेथड हैं। अभी दो मेथड और हैं, वो भी देखते हैं वन बाय वन। एक है रिमूव और एक है पॉप। रिमूव करने का हम लोग यूज करते हैं, रिमूव करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है इसके लिए, और पॉप है वो हमें सिर्फ इंडेक्स वाइज ही रिमूव करके देगा। देखते हैं अभी। लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, सो हम दोबारा एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। चलो एक लिस्ट बनाते हैं कि लिस्ट वन, या जो भी लिस्ट है हमारे पास 92 104 93 72 78 46 इस तरह एलिमेंट हैं हमारे पास में, और हमें यूज करना है कि रिमूव, और एक मेथड और था वो है पॉप। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट, जिस लिस्ट से रिमूव करना है, लिस्ट वन डॉट रिमूव। ठीक है, अगर ये आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमें रिटर्न करेगा जो लास्ट में एलिमेंट है वो ही डिलीट होगा। अगर हम ये आर्गुमेंट पास करते हैं तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ही डिलीट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको लिखते हैं लिस्ट वन डॉट रिमूव और एलिमेंट और लिख देते हैं। अगर यहां पे एलिमेंट है, मुझे 78 को रिमूव करना है, सो अब मुझे रिटर्न करता 92 104 93 72 और 78 रिमूव हो चुका है। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट एलिमेंट 46। ये एलिमेंट और बचे हैं हमारे पास लिस्ट में अगर हमने रिमूव किया है 78। ये इसके बाद एक और मेथड होता है पॉप। तो पॉप को देखते हैं, दोनों का काम है लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करना, डॉट पॉप। बट पॉप में हमें यह बताना पड़ता है कि किस इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 इंडेक्स तक के एलिमेंट है। हम सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो पॉप मेथड को यूज करेंगे, लिस्ट वन डॉट पॉप, और हमें बताना पड़ेगा कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन है। हमारे पास रिटर्न होगा कि सेकंड जो इंडेक्स पोजीशन है उसका एलिमेंट आउट होने के बाद, रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो है 92 104 93 सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे था, सो रिमूव हो चुका है। देन अगेन 72 एंड 46, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये रिटर्न हुआ। इसके बाद ये है हमारे पास सारे मेथड जो लिस्ट पे एप्लीकेबल हैं, बिल्ट इन मेथड हैं, जो हम लिस्ट को अपेंड करने या मेंटेन करने, रिट्राइव करने, उसको बिल्कुल एडिट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐड करने के लिए हैं, कुछ रिमूव करने के लिए हैं, कुछ हमारी लिस्ट को ऐड कर रहे हैं। लेकिन एक फंक्शन और है जो और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो लिस्ट हैं, दो छोटी छोटी लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट वन इक्वल टू, लिस्ट वन में है 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट है, मैं शॉर्ट में एग्जांपल ले रहा हूं। और लिस्ट टू इक्वल टू हमारे पास है जिसमें है 5 6
7 और 8 एलिमेंट है। अब अगर मुझे ऐसा करना है कि दोनों लिस्ट के एलिमेंट मुझे एक ही लिस्ट में चाहिए, सिंपली एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, न्यू लिस्ट बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग लिस्ट 3 रख लेते हैं। अब 3 लिस्ट को लिखते हैं कि लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। इसका मतलब है लिस्ट 3 नाम की एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें दोनों के एलिमेंट होंगे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के दोनों एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। मींस अब हमारे पास लिस्ट 3 होगी, लिस्ट 3, उसके एलिमेंट हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यही एलिमेंट थे 1 2 3 4 एंड सेकंड लिस्ट से 5 6 7 8। तो ये एक और मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन मेथड ही होता है लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ऐसे ऐड कर सकते हैं दो लिस्ट को कोई भी। तो ये हमारे बिल्ट इन मेथड थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं टपल के कुछ मेथड हैं, प्लस स्ट्रिंग के कुछ मेथड हैं और कुछ डिक्शनरीज के लिए मेथड हैं। तो ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।